उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में पुस्ता रोड पर हुआ दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। दरअसल बुराड़ी पुस्ता रोड जाम से बचने का एक विकल्प बना था, लेकिन इस पुस्ता रोड पर अवैध पार्किंग और अवैध रूप से पुश्ते के नीचे अवैध कॉलोनी काट रहे भूमाफियाओं ने सड़क की हालत खराब कर दी है। प्रधान एनक्लेव कॉलोनी के पास अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी का मलबा पुश्ते की सड़क पर ही डाला गया है। इस मलबे से रिक्शा टकराई और पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने इन चारों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 घायल है। ये परिवार बुराड़ी क्षेत्र के नत्थुपुरा का रहने वाला है और हलवाई का काम करते हैं। बीती रात हलवाई का काम करने के बाद ये परिवार झड़ौदा से नत्थुपुरा के अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान अंधेरा होने की वजह से सड़क पर डाले गए मलबे से इनका ई रिक्शा टकरा गया और पीछे से आ रहे ट्रक ने इन्हें टक्कर मार दी, जिसमें संजीव शाह और अमर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पप्पू नाम का शख्स और एक महिला घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, बुराड़ी पुस्ता रोड पर एक हादसा हुआ। बिल्कुल, देखिए खतरनाक तो है, लेकिन शासन और प्रशासन बिल्कुल आंख बंद कर बैठी हुई है। इतनी लाखों की संख्या में रहने वाले और उसके लिए आने जाने की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, और न ही तो लाइट की व्यवस्था है और नहीं तो रोड की ढंग से व्यवस्था है। ये सरकार को सोचना चाहिए। अगर सरकार नहीं सोच रही है तो क्या जनता रोड पे आ जाए? अगर जनता रोड पे आ जाएगी तो फिर क्या होगा, ये सोचनीय विषय। मलबा मिट्टी पड़ा हुआ सब अतिक्रमण है। अतिक्रमण आके देखे, जो हमारे प्रशासक बने हैं एलजी साहब बीके सक्सेना जी, वो खुद से आके देखे। मैंने एलजी साहब को लेटर लिखा है और अभी उनके पास भेजा है लेटर इसके तत्वाधान में, और प्रधानमंत्री जी को भी मैं पत्र भेजता हूँ। यही नहीं, मैंने ये थाने का भी लिखा हुआ है। ये थाने की क्या जरूरत है? पुस्ता रोड की बात की जाए तो वो जो बिल्कुल पड़ा हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई है, भाई साहब, वहाँ के लोग अंधकार में रह रहे हैं, वहाँ के लोग जंगल में रह रहे हैं। बैटोइसी पार्क है दुनिया का सबसे। शुभम, कैसे ये हादसा हुआ और क्या हालात थे वहाँ रोड के? आप गए भी होंगे मौके पे, क्या कारण बने? वहाँ पे हाईवे रोड था और वहाँ पे मलबा डाल रखा था लोगों ने, मतलब सरकार ने। वहाँ पे जो रिक्शा जा रहा था वो मलबा की वजह से पलट गया और फिर ऐसा हुआ कि वहाँ से ट्रक निकली और ट्रक ने कुचल दिया। ऐसा हुआ वहाँ पे। और फिर हम यहाँ थाने में रात से ही आए हुए हैं। बस वहाँ हॉस्पिटल जाके बस एक बार पापा को देखने को मिला, उसके बाद ना पुलिस कार्रवाई कर रही है ना कुछ कर रही है अभी तक। बहुत देर से हम यहीं पे बैठे हुए हैं। अभी देख लो 12-11 बज गए हैं। कितने लोगों की मौत हो चुकी है इस मामले में? अभी 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एक जो बचा हुआ है वही बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में है। अच्छा, ये जो मलबा डाला हुआ है, ये माफिया है जो वहाँ कॉलोनी काट रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, तो किसके द्वारा डाला गया है? क्या कोई कार्रवाई उन पर नहीं हो रही है? क्या वो हटाना चाहिए उसे हटाना चाहिए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। वहाँ पे डाल रखा है, पड़ा हुआ है बहुत टाइमों से, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं रहा वहाँ पे। ना मलबा हटा रहा, ना लाइटें लगी हैं। पूरे पुस्ते का रोड अंधेरा सा पड़ा रहता है। क्या नाम था, कितनी उम्र थी? मेरे पिताजी का 45 साल उम्र थी और नाम संजीव शाह था। क्या करते थे वो हलवाइयों को लाना ले जाना करते थे। रिक्शा चलाने का उनका? हाँ, रिक्शा चलाने का। आपका नाम? सर मेरा नाम पप्पू है। क्या हुआ था रात? आपका परिवार में से कौन थे वो, किसकी डेथ हुई है? जी सर, मेरे बड़े वाले भैया थे, बाहर से मतलब काम करके आ रहे थे, हलवाई काम करते हैं वो, और उधर आ रहे थे अपना रिक्शा, मतलब रिक्शे से आ रहे थे। मतलब मलबा पड़ा हुआ था सड़क पे, वो सड़क मतलब रिक्शा मतलब उस मलबे के मतलब ऊपर से मतलब वो पलट गया। पलटने के बाद में तेजी से मतलब कि ट्रक आया था और उनको 4 बंदे थे, उनके ऊपर से मतलब वो ट्रक उतर के चला गया और 2 बंदों की मतलब उसमें मृत्यु हो गई और 2 बंदे सर घायल हैं अभी। आपके भाई का क्या नाम था, कितनी उम्र थी? मेरे भाई का नाम अमर सिंह था और मेरे भाई की उम्र है 45 साल। हाँ, अंधेरा रहता है रोड पर रात के समय? जी बहुत अंधेरा रहता है वहाँ पे, मतलब ना तो लाइट वाइट की कोई सुविधा नहीं है कैसी। मैंने देखा हाँ सर, क्या था मामला पूरा बताओ। तो जो वहाँ पे मैंने देखा सर कि हम लोग जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे देखिए खून भरी हुई थी और उसमें एक ही रीजन था कि मिट्टी या मलबे की ढेर न होती तो आज वहाँ पे एक्सीडेंट न होता। और यदि अभी भी मैं प्रशासन को अभी भी आपको सचेत करना चाहूंगा, यदि वो मिट्टी या मलबा वहाँ से नहीं हटाया गया फिर से वहाँ घटना होगी। किसका है वो मलबा, कौन निकालते हैं? सर ये भूमाफिया का मलबा है सर। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, हमारे विधायक को देखना चाहिए, हमारे सांसद को देखना चाहिए। जो रोड आप बना के गए हुए हो उस रोड पे कोई मलबा के आपका मलबा गिर के चला जाता है, ठीक है,
उस जगह आपको खेते, उस जगह आपको एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। वहाँ पे कौन आपको मालूम है कि एक मकान बना रहा है? एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसमें थे, कितने लोग सर, बैटरी वाला रिक्शा के अंदर में 4 बंदे थे, 3 बंदे थे और एक महिला थी। वो चारों अपने घर के लिए आ रहे थे। 10 साढ़े 10 बजे की घटना है, मेन रोड पे, ठीक है। मलबा होने के कारण उसने, आपको मालूम है, मलबा से ये करने की कोशिश की, टर्न करने की कोशिश की, रिक्शा पलट गया। एज पर इनके अकॉर्डिंग, पुलिस वाले के अकॉर्डिंग, जो पुलिस वाला स्टेटमेंट हम लोग को दे रहे हैं, ठीक है। उधर से कोई ट्रक वगैरह आ रही थी, उन चारों पे आपको मालूम चढ़ाते हुए वो निकल गया। ट्रक किसकी थी, कहाँ पे थी, कोई उसके बारे में इंक्वायरी नहीं हो रही है। कितना हुआ, अभी कितने लोगों की मौत हुई? सर 2 बंदे की मौत हो चुकी है, 2 बंदे की बचने की कोई आशंका नहीं है सर। बहुत ही उनको मैं देख के आया हूँ सर, मेरी आत्मा अभी भी मालूम रोए कांप जाती है। उनका बहुत ही मालूम क्रिटिकल सिचुएशन है। संजीव शाह, अमर सिंह दोनों मृतक घर में अकेले ही कमाने वाले थे। उनके घर में उनकी पत्नी व छोटे छोटे बच्चे हैं। फिलहाल स्थानीय लोग और मृतक के परिजन भी सड़क पर मलबा डालने वाले भू माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि नहीं, भू माफियाओं के खिलाफ भी पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी या नहीं, क्योंकि इन भूमाफिया लोगों ने सड़क पर अवैध रूप से मलबे के ढेर लगा रखे हैं, जिनकी वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल बुराड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए योगिता शर्मा की रिपोर्ट।